वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐड होती हैं और देखते ही देखते हुए हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम वाटर टैंक की बात करें तो गांव हो या फिर शहर, हर घर में धड़ल्ले से वाटर टैंक लगाने का वर्क चल रहा है। बट इस वाटर टैंक को लगाते समय बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिससे वाटर टैंक जहां पर रखा जाता है उसकी स्लैब के नीचे यानी कि छत के नीचे कुछ इस तरीके से सीलन आने लगती है। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि यदि आप वाटर टैंक लगा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से सीलन ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाए कि वाटर टैंक को लगाते समय कौन सी गलती होती है जिससे कुछ इस तरीके से स्लैब में सीलन आ जाती है। तो वाटर टैंक लगाते समय यदि हम सबसे बड़े मिस्टेक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 90% लोग मार्केट से कुछ इस तरीके से वाटर टैंक लाते हैं। वाटर टैंक लाने के बाद स्लैब यानी कि छत के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करा देते हैं। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर छत के ऊपर नॉर्मली वाटर टैंक को रखकर उसकी फिटिंग कर दी गई और इसके बाद इसमें पानी भर रहा है और चारों तरफ पानी की सप्लाई हो रही है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये वाटर टैंक पूरा भर जाता है, भरने के बाद इसके अंदर का जो पानी होता है वो इसी स्लैब पर गिरता है यानी कि छत पर गिरता है। और छत पर गिरने के बाद ये जो टैंक है, टंकी के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप में चला जाता है और ये पानी टंकी के नीचे लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि ऊपर टंकी होती है और धूप वगैरह से भी ये नहीं सूखता। जिससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे स्लैब के अंदर प्रवेश करता है और स्लैब में कुछ इस तरीके से सीलन आने लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि टैंक लगाते समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से सीलन ना आए। तो सबसे पहले आप इस बात को कहीं पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि आपको स्लैब के ऊपर यानी कि छत के ऊपर कुछ इस तरीके से टंकी को नहीं रखना है, बल्कि टंकी रखने से पहले आप देख सकते हैं कि आपको एक ईंट जोड़कर कुछ इस तरीके से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म या फिर चबूतरा बनवाना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छत के ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया और इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए सिंपली ईंट को बिछा दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो उभरा हुआ एरिया देख रहे हैं, इस पर जो है ईंट बिछाया गया। ईंट बिछाने के बाद 1/4 यानी कि 1/4 के मसाले से इसका प्लास्टर किया गया। तो इसी तरीके से आपको भी जहाँ पर टैंक रखना है उस एरिया में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक ईंट का यानी कि जो एक ईंट की मोटाई होती है उसी ईंट को जितने में टैंक आपका आ जाए, क्योंकि टैंक का जो साइज होता है वो लीटर के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए आप जितने लीटर की टंकी बना रहे हैं उसका जितना साइज हो उसी साइज में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से एक चबूतरा बनवा लेना है। चबूतरा बनवाने के बाद 1/4 यानी कि 1/4 के मसाले से इसका प्लास्टर कर देना है। 1/4 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया और 4 बैग आपका रेत हो गया यानी कि सैंड हो गया। तो 1/4 के रेशियो से प्लास्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से सीमेंट का घोल बनाना है। तो ये जो सीमेंट का घोल होता है ये वाटर प्रूफिंग लेयर बनाने के लिए किया जाता है। तो जिस चबूतरे का आपने प्लास्टर किया हुआ था उसी के ऊपर इस सीमेंट के घोल को डालकर अच्छे से फैला देना है। आपने चबूतरा बनाया है, ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ हो जाएगा और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से टैंक को रख देना है। तो जब आप इसके ऊपर टैंक को रख देंगे तो आप लिख कर ले लीजिए कि आपके स्लैब में कभी भी इस तरीके से सीलन नहीं आएगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर करना है कि टैंक में कुछ इस तरीके से ओवरफ्लो का पाइप ज़रूर से ज़रूर लगाना है। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि टंकी जब भर जाती है तो उसका पानी जो होता है वो ओवरफ्लो के पाइप से नीचे चला जाता है। वहीं जब आप ओवरफ्लो का पाइप नहीं लगवाते हो तो उस सिचुएशन में टंकी भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो छत पर ही गिरता है, जिस कारण भी इस छत पर सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो ओवरफ्लो का पाइप होता है उसको छत पर ही खोल देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ओवरफ्लो के पाइप को छत पर ही खोला गया है और जब ये टंकी भरती है तो इसका सारा पानी जो है इसी छत पर गिरता है, जिससे छत पूरी गीली हो जाती है और स्लैब में धीरे धीरे सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। नई स्लैब है तो थोड़ी देर बाद आएगी बट सीलन ज़रूर से ज़रूर आ जाती है। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ओवरफ्लो का जो पाइप है वो हमेशा छत के बाहर गिराना है, जिससे टंकी भरने के बाद जो पानी है वो छत पर ना गिरकर बाहर गिरे। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाटर टैंक लगाते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने यारों दोस्तों में जमकर शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।